नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज यूरोप के मैपिंग का सेकंड सेशन आज चलाने जा रहा हूं। सेकंड सेशन जिसमें हम इम्पॉर्टेंट रिवर और माउंटेन, कुछ लेक के बारे में जो है डिटेल चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने यूरोप के जिसमें सभी जलसंधियां और आसपास के जो आइलैंड हैं उन सब के बारे में, और साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल मैप, यूरोप के पॉलिटिकल मैप जिसमें सभी देश और उसकी राजधानियों के बारे में डिटेल चर्चा किए हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमने मैपिंग सेक्शन में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप और इसके साथ एशिया महाद्वीप के सभी पॉलिटिकल और साथ ही साथ जो है फिजिकल मैप को जो है डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी जो है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मिशन सरकारी नौकरी जिसमें यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस सभी, और साथ ही साथ आरओ, एआरओ, और साथ ही पीसीएस, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट के जो भी और एग्ज़ाम हैं, जैसे अभी यूपी का पेट चल रहा है, पेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम को जो है फोकस करते हुए यह मैपिंग सेक्शन चलाया जा रहा है। और मैप से आज दोस्तों हर एग्ज़ाम में जो है अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी हमने यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच, समर्पण बैच जो है लॉन्च किया है। समर्पण बैच का उद्देश्य यह है जिसमें हम आपको फैक्ट, साथ ही साथ जो है कंसेप्ट और साथ ही साथ जो है एमसीक्यू, इन तीनों पे जो है डिटेल चर्चा करेंगे। आज के समय में दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में आपको कुछ फैक्ट भी जानकारी होना चाहिए, साथ साथ ही जो है कुछ कंसेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ जो है आपका प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़बरदस्त होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी मंजिल हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके संकल्प में मजबूती है, अगर आप अपने लक्ष्य को लेके संकल्पवान हैं, तो इन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तत्पर है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक जैसे हमने बताया कि इम्पोर्टेंस रिवर रहेगा, और साथ ही साथ जो है माउंटेन और कुछ लेक के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कौन कौन से रिवर हैं देखते हैं। सबसे पहले बिस्तुला रिवर है, ओडर, एल्ब, स्प्री, वेजर, राइन, सिल्ड, सीन, लॉयर, गैरोनी, ड्यूरो, टॉगस एंड ग्वाडल क्विविर, और साथ ही साथ जो है रोन। इसके बाद पो, डॉन, डोनेट्स, डेनिपर, डेनिस्टर, डेन्यूब, वोल्गा और यूराल। तो इतनी नदियां हैं। ठीक है। और जो माउंटेन की चर्चा करेंगे, इन्हीं नदियों, जो नदी जिस माउंटेन से निकली है या आसपास जो भी इम्पोर्टेंस माउंटेन होगा, हम साथ ही साथ जो है माउंटेन की भी चर्चा करते चलेंगे। ठीक है। और लेक जो होगा आसपास, उसके आसपास उसको भी हम बताते चलेंगे। आज के समय में क्वेश्चन दोस्तों जो है डायरेक्ट कोई नदी किस देश से बहती है, इसकी संभावना तो रहती है पूछने का, लेकिन कम रहता है। कई कई बार जो है उस नदी के आसपास जो है कौन सा सिटी पूछ लेता है, कौन सा सिटी है, या कौन से माउंटेन से होके गुजरती है, या किस देश से होके गुजरती है। तो मल्टीपल डायमेंशन में जो है क्वेश्चन पूछता है रिवर से। तो उन्हीं मल्टीपल डायमेंशन में जो है हम आपको चर्चा करने के लिए जो है प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे जो है बेस्तुला रिवर है। एक मिनट।
ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस्तुला रिवर है, यहाँ बेस्तुला रिवर, बेस्तुला रिवर जो है आपका पोलैंड से होते हुए इधर आपका बाल्टिक सी है ना, यहाँ पे ये बाल्टिक सी यहाँ से होके गिरती है, ठीक। और इसके आसपास जो सिटी है वारसा, पोलैंड की जो राजधानी भी है, वारसा से होते हुए और ये बाल्टिक सी में जो है गिरती है, ठीक है। और इसके बेसिन में जो है आसपास कोयले के भंडार काफी बड़े मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट रिवर जो है आपका ओदर रिवर है। ओदर रिवर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओदर रिवर है ऐसे ऐसे, और ये कहाँ पे गिरती है, ये भी जो है आपका बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर जो है यहाँ तक पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बाल्टिक सागर है, तो बाल्टिक सागर में ये गिरती है। कौन सी रिवर है ये, ओदर रिवर, ओदरा या ओदर रिवर कह सकते हैं, ठीक है। ओदर रिवर हो गया, और ये आपका जर्मनी और पोलैंड की सीमा भी बनाती है, ठीक। नेक्स्ट रिवर आपका जो है एल्ब्स, एल्ब रिवर है। एल्ब रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी, ये जर्मनी से होते हुए, जर्मनी से होते हुए यहाँ पे एक हैम्बर्ग सिटी है, हैम्बर्ग सिटी से होते हुए ये कहाँ पे गिरती है, ये उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी या उत्तरी सागर, ठीक है। और एल्ब्स के जो तट पे जो है एक हैम्बर्ग सिटी है, और एक यहाँ पे एक सिटी है ड्रेसडेन, ड्रेसडेन, ठीक है। और ये सिटी किस लिए फेमस है और कौन सा उद्योग यहाँ फेमस है, उद्योग के लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे। अभी फिलहाल आप इम्पोर्टेंट सिटी कौन सी नदी के आसपास है उन सब के बारे में जो है चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। तो एल्ब्स रिवर जो है आपका जर्मनी से होते हुए नॉर्थ सी में गिरती है। हैम्बर्स और ड्रेसडेन जो है इसके तट पे पाए जाते हैं। एक नदी और है स्प्री नदी। स्प्री नदी जो है आपका ये एल्ब्स की ही सहायक नदी है, ठीक है। एल्ब्स की सहायक नदी है स्प्री, स्प्री, स्प्री जो है इसी के एक सहायक नदी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिवर आपका जो है स्प्री हो गया। नेक्स्ट रिवर आपका वेजर नदी है। वेजर नदी जो है ये भी उत्तरी सागर में गिरती है। वेजर, वेजर नदी जो है ये आपका जर्मनी से होते हुए यहाँ से जो है जर्मनी से होते हुए ये ब्रेहमन, ब्रेहमन एक सिटी है, वहां से होते हुए ये नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक है। और ये कौन सी नदी थी, ये वेजर नदी, वेजर रिवर, ठीक है। और इसके तट पे ब्रेमन, ब्रेमन एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला जो है राइन नदी है। ये यहाँ से ये एल्प्स, एल्प्स माउंटेन से निकलती है, एल्प्स माउंटेन से निकलती हुई है, और ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा भी बनाते हुए आगे आपका जो है, आगे नीदरलैंड से होते हुए रॉटरडम एक सिटी है नीदरलैंड का, वहां से होते हुए नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक है, नॉर्थ सी में गिरती है। एल्प्स माउंटेन के बारे में थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर देते हैं। एल्प्स माउंटेन जो है एल्प्स माउंटेन के बारे में थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर दें ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहे।
एल्प्स माउंटेन ये कितने देशों से संबंध इसका है? एक तो है आपका फ्रांस से, ठीक है, दूसरा स्विट्जरलैंड से, तीसरा जो है ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया से, उसके बाद इटली से भी है, और साथ ही साथ जर्मनी से। ठीक है। तो फ्रांस में जो माउंटेन है, एल्प्स की जो एक माउंटेन है, फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जो है फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी है एल्प्स की। और इसके साथ जो है स्विट्जरलैंड में भी कई चोटी है, जैसे जूरा माउंटेन है। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड में ही स्विस प्लेटू भी है, ठीक। और स्विट्जरलैंड में ही लैक 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 जिनेवा लैक जिनोवा है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड में ही आपका मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड में ही मैटरहॉर्न जो है ये क्या है, ये स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। तो ये एल्प्स की कुछ हम जानकारी आपको दिए, और अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। इसके साथ ही साथ जो है, जब ये राइन नदी निकलती है और फ्रांस के साइड में जो है यहाँ पे वाशजेस माउंटेन भी है, वाशजेस माउंटेन है। और इधर इस साइड जर्मनी के साइड ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट और वाशजेस माउंटेन जो है उसके बीच से ये गुजरती है। तो ये इसके बीच से क्या होती है, गुजरती है, और वहां से ये नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक है। अगला रिवर देखते हैं। अगला रिवर आप देख सकते हैं, एक बेल्जियम में एक नदी है, छोटी सी नदी है, उसका नाम है शिल्ड नदी। उसका नाम क्या है? शिल्ड नदी जो है बेल्जियम में नॉर्थ सी में जो है गिरती है, ठीक। अगला रिवर देखते हैं। अगला रिवर फ्रांस की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, ये सिन रिवर भी यहाँ पे एक पोर्ट है। ये फ्रांस में इम्पॉर्टेंट नदी है, और ये कहाँ पे गिरती है? ये भी इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, ये इंग्लिश चैनल में जो है। और उसके तट पे एक ली हार्वे पोर्ट है, ली हार्वे पोर्ट है। और इसी नदी के, ये कौन सी नदी थी? सिन नदी के ही एक प्रकार से इसी के तट पे पेरिस है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉयर रिवर है, ये लॉयर LOIRE, ये लॉयर रिवर है। और इसके तट पे नैंटिस एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, और ये कहाँ पे गिरती है?
बे ऑफ बिस्के में, ठीक है। और साथ ही साथ एक और नदी है, गैरोनी नदी। गैरोनी नदी ये भी फ्रांस की ही इम्पोर्टेंट नदी है, और ये कहाँ पे गिरती है, ये भी बे ऑफ बिस्के में। और इसके तट पे टोलुस और बॉर्डिक्स दो इम्पोर्टेंट जो है सिटी भी हैं, ठीक। अगला अगला देखते हैं टॉपिक। अगला रिवर आप देख सकते हैं यहाँ, स्पेन और पुर्तगाल दोनों से दो छोटी छोटी नदियां हैं। एक है ड्यूरो, एक है ड्यूरो, और दूसरा जो है टोगस। ये है ना टोगस, TOGU, टोगस, या इसको ताजो भी बोलते हैं, ठीक है, ताजो रिवर। और ये दोनों कहाँ से गुजरती हैं, स्पेन से होते हुए पुर्तगाल में जो है, पुर्तगाल से होते हुए ये अटलांटिक ओशियन में गिरती हैं, ठीक है। अटलांटिक अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर आप देख सकते हैं, ये फ्रांस से ही यहाँ पे एक रिवर है, ग्वाडलक्विर, ग्वाडलक्विर, ग्वाडलक्विर। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिवर है स्पेन की, और इसके तट पे जो है सेवली एक इम्पोर्टेंट सिटी है। और ये कहाँ पे गिरती है, ग्वाडलक्विर जो है यहाँ पे एक कैडिज की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है, कैडिज, कैडिज की खाड़ी, कैडिज की खाड़ी जो है वहां पे ये गिरती है, ठीक। अगला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक जो है यहाँ पे कैटाब्रियन माउंटेन है, कैंटाब्रियन कैंटाब्रियन माउंटेन है। और इसी माउंटेन से कौन सी नदी निकलती है, एब्रो रिवर, एब्रो एब्रो रिवर निकलती है। और ये कहाँ पे गिरती है, ये मेडिटेरेनियन सी के वैलेंसिया की खाड़ी में, वैलेंसिया वैलेंसिया की खाड़ी में एब्रो रिवर गिरती है। और इसी के तट पे जो है कौन सा इम्पोर्टेंट सिटी है, इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पे ये जारगोजा इम्पोर्टेंट सिटी है, इसी नदी के तट पे है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोन रिवर। ये था राइन रिवर, और ये एक रोन रिवर है। रोन रिवर जो है ये फ्रांस एल्प्स माउंटेन से निकलती है, एल्प माउंटेन से निकलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक लियोन सिटी है फ्रांस की, वहाँ से। और यहाँ पे मार्सलीज एक इम्पॉर्टेंट सिटी, साथ साथ जो है पोर्ट भी है। तो वहाँ से होते हुए ये कहाँ पे गिरती है, गल्फ ऑफ लोयंस, गल्फ ऑफ लोयंस में जो है गिरती है, ठीक है। ये कौन सी नदी थी, रोन, रोन रिवर, ठीक है। रोन रिवर एल्प्स माउंटेन से, साथ ही साथ फ्रांस से होते हुए गल्फ ऑफ लियोन्स में जो है गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जब यहाँ पे आप इटली में आएंगे, इटली में
कौन सा माउंटेन है? एपेनिन्स माउंटेन है। यहाँ पे जो है एपेनिन्स एपेनिन्स जो है माउंटेन है। यहाँ से जो है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? टाइबर। टाइबर रिवर जो है यहाँ पे, और इसी के तट पे रोम है। कौन सी रिवर है? टाइबर। अगला देखिए, इटली में ही जो है एक पो नदी है, ठीक है। टाइबर रिवर की चर्चा हम कर चुके हैं। ये एपेनिन माउंटेन है यहाँ पे, वहाँ से निकलती है और ये रोम से होते हुए टिरेनियन सागर में जो है गिरती है, ठीक है। और यहीं पे एक पो नदी है इटली में ही, और ये एल्प्स माउंटेन से ये पो नदी है ना, पो नदी जैसे भारत में गंगा है, उसी तरह इटली में पो नदी का भी इम्पोर्टेंस नदी है, जैसे भारत में गंगा का इम्पोर्टेंट है। और ये पो नदी कहाँ गिरती है? एड्रियाटिक सागर के कहाँ पे गिरती है ये? एड्रियाटिक सागर के वेनिस की खाड़ी में। यहाँ पे जो है वेनिस की खाड़ी है। वेनिस की खाड़ी जो है वहाँ पे गिरती है। और इसके तट पे कौन कौन से सिटी हैं? इसके तट पे ये यहाँ पे एक टूरिन इम्पॉर्टेंट सिटी है, मिलान है और वेनिस, ये 3 इम्पॉर्टेंट सिटी है, और ये इंडस्ट्रियल सिटी भी है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये पो नदी एड्रियाटिक सी के वेनिस की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर जो है आपका एक यूरोप की ही इम्पॉर्टेंट नदी है, डॉन रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉन रिवर ये कहाँ पे गिरती है? ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पे है एजोब सागर। एजोब सागर में ये गिरती है, ठीक है। और एक यूक्रेन की एक और नदी है डोनेट्स जो है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट सहायक भी है। कौन सी नदी? डोनेट्स, ठीक है। डोनेट्स या डोंडाच इसको बोलते हैं। तो ये डॉन नदी की सहायक नदी है, और ये कहाँ पे गिरती है? एजोब सागर में, ठीक है। और इसके तट पे भी जो है कोयला का भंडार काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो कोयले का वो खनन होता है यहाँ पे, ठीक है। और यूक्रेन की ही एक और नदी है। अगला रिवर जो है, एक मिनट, यूक्रेन की ही एक नदी है डेनिपर। ये रिवर नदी है, ये ऐसे से, और ये कहाँ पे गिरती है? ये काला सागर में। ये है ना ब्लैक सी में डेनिपर गिरती है। डेनिपर, ठीक है। नेक्स्ट रिवर जो है डेनिस्टर, एक रिवर और है यूक्रेन की ही इम्पोर्टेंट रिवर, एक और है, वो कौन सी है? डेनिस्टर रिवर जो है यहीं पे है, ये मोल्दोवा और यूक्रेन के सीमा से भी होके गुजरती है, ठीक है। ऐसे ये कौन सी रिवर है? डेनिस्टर। डेनिस्टर रिवर जो है यूक्रेन और साथ ही साथ जो है
मालदोवा, दोनों की सीमा बनाते हुए ये कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी में। ठीक है, नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर आपका डेन्यूब रिवर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है डेन्यूब, ये यूरोप की सेकंड सबसे लंबी नदी है डेन्यूब। और ये कहाँ से निकलती है? ये ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी? डेन्यूब। डेन्यूब डेन्यूब नदी निकलती है। ठीक, और ये कहाँ से होते हुए गुजरती है? डेन्यूब नदी जर्मनी एल्प्स ब्लैक फॉरेस्ट से निकलते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे जर्मनी से होते हुए ऑस्ट्रिया में आती है। ऑस्ट्रिया में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सिटी है लिंज, LINZ, लिंज सिटी से होते हुए यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से होते हुए ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी और बुडापेस्ट उसकी राजधानी हंगरी की राजधानी होते हुए यहाँ पे क्रोएशिया और सर्बिया दोनों की सीमा बनाते हुए, और इसके साथ साथ जो है रोमानिया और सर्बिया की भी सीमा बनाती है। फिर आगे बुल्गारिया के साथ सीमा बनाती है। बुल्गारिया के साथ सीमा बनाते हुए आगे ये रोमानिया और ये यूक्रेन की भी थोड़ा सा सीमा बनाते हुए यहाँ पे गिरती है ब्लैक सी। ठीक है, कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी। तो ये यूरोप की जो है सेकंड सबसे लंबी नदी है, और इसका अपवाद क्षेत्र जो है समशीतोष्ण घास के मैदान से है। समशीतोष्ण समशीतोष्ण घास के मैदान से है, इसलिए इसे ग्रीन रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर हम देखते हैं। नेक्स्ट रिवर आप देख सकते हैं बोल्गा रिवर। बोल्गा रिवर ये यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे है ये बोल्गा रिवर। बोल्गा रिवर ये कहाँ पे गिरती है? एक कैस्पियन सागर में गिरती है, और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और इसके डेल्टाई क्षेत्र में खनिज तेल का भंडार काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और इस खनिज तेल भंडार की वजह से इसको सेकंड बाकू भी बोला जाता है। बाकू, सेकंड बाकू। बाकू किस लिए फेमस है? ये अजरबैजान का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, जहाँ पे तेल खनिज का जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक, इसके बाद एक यूराल जो है माउंटेन है, और साथ ही साथ यूराल माउंटेन से एक यूराल रिवर भी निकलती है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, ये और यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया की एक प्रकार से प्राकृतिक सीमा भी है, प्राकृतिक विभाजक भी है। ठीक है, तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर। अब हम आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन के बारे में चर्चा कर देते हैं यूरोप के। कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नॉर्वे। नॉर्वे में जो है एक है केजलोन माउंटेन। केजलन माउंटेन। ठीक है, ये लॉ एस के भंडार की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट माउंटेन है। इसके बाद आगे आएंगे तो आगे आप आएंगे प्रेनीज माउंटेन है। प्रेनीज माउंटेन, प्रेनीज प्रीने
एक मिनट। प्रीरेनीज, प्रीरेनीज माउंटेन जो है ये कहाँ पे है? ये फ्रांस स्पेन के बाउंड्री है, एक प्रकार से उसकी सीमा भी बनाती है। और यहीं पे एक छोटा सा देश है एंडोरा, ठीक। और यहाँ पे कैंटाब्रेन माउंटेन है, आपको पहले ही बता दिए। कैंटाब्रेन, कैंटाब्रेन माउंटेन है स्पेन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्पेन में दो इम्पोर्टेंट माउंटेन है, एक है सियरा मेरोना, सियरा मोरेना और नेवादा सियरा नेवादा है, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको इटली में बताए थे एपेनिन्स माउंटेन, एपेनिन्स माउंटेन। और ये इसी एपेनिन्स माउंटेन से संबंधित है माउंट विसुवियस। इसी एपेनिन माउंट से संबंध है माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस, ठीक है। और ये क्या है? ये एक प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे है सिसिली, इटली का ही एक प्रायद्वीप है। और यहाँ पे ये प्रायद्वीप पे कौन सा माउंटेन है? माउंटेन एटना। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक। आगे देखते हैं, ये बाल्कन स्टेट है। बाल्कन स्टेट के तट पे कौन सा माउंटेन है? यहाँ पे दिनारिक माउंटेन है, दिनारिक माउंटेन है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पिंडस माउंटेन, पिंडस माउंटेन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक और इम्पोर्टेंट है, आगे एक और इम्पोर्टेंट माउंटेन है। एक तो है आपका यूराल माउंटेन हो गया, यूराल माउंटेन जो एशिया और यूरोप को जो है एक प्रकार से डिवाइड करता है। इसके बाद काकेशस माउंटेन है। काकेशस माउंटेन जो है ये एशिया और यूरोप को जो है डिवाइड करता है। काकेकस, ये काकेकस माउंटेन है। और इस काकेकस माउंटेन से ही संबंधित है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस यह यूरोप की जो है सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। और ये एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। और इसकी किसकी सीमा पे है? ये रसिया और जॉर्जिया,
जॉर्जिया, रसिया और जॉर्जिया की ये सीमा पे है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटी थे और कुछ इम्पोर्टेंट रिवर, कुछ माउंटेन जिसके बारे में हमने चर्चा किया। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल दोस्तों जो है एक दो क्वेश्चन यूपीएससी में, पीसीएस, आरओ आरओ में हमेशा आता रहता है। तो आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और साथ ही साथ जो है आप हमारे समर्पण बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। समर्पण बैच में हमने जैसा कि बताया कि जिसमें आपको कंसेप्ट, फैक्ट और साथ ही साथ जो है कुछ एमसीक्यू, ये 3 चीज़ों पे हम आपको डिटेल चर्चा करेंगे। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको वहाँ पे कंसेप्ट भी, फैक्ट और साथ ही साथ प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ जो है इम्पोर्टेंस होता है आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। और यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे स्कैन करके आप हमारे यूट्यूब, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।